पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होते ही सब कुछ यूजुअल पॉलिटिकल हंगामे के साथ चला, लेकिन बीते कुछ दिनों में एक ऐसी खबर सामने आई है जो सिर्फ पॉलिटिक्स को नहीं बल्कि जुडिशरी को भी झटका देने वाली है। सोर्सेस के हवाले से जो अपडेट्स आ रहे हैं उन्होंने तो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में काफी हलचल मचा दी है। तो क्या है ये मामले, चलिए शुरू से समझते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स फॉर्मली आगे बढ़ने वाली है। ये वही जज है जिनके दिल्ली रेसिडेंस पर मार्च के महीने में बर्न्ड कैश के ह्यूज अमाउंट्स रिकवर होने की बात सामने आई थी। तब से लेकर अब तक जुडिशरी और पॉलिटिकल सर्कल्स दोनों में इस पर चर्चा चल रही थी, पर इस प्रोसेस में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। अब फॉर्मर वीपी धांकड़ ने अपनी रेजिग्नेशन लेटर में हेल्थ रीजंस बताए, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ये डिस्कशन चल रहा है कि उनका अपोजिशन मोशन मेंशन करना रूलिंग पार्टी के लिए कंसेंसस का ब्रीच लगा। इस वजह से भी ये रेजिग्नेशन को काफी लोग इस इम्पीचमेंट प्रोसेस के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं। अब उनके रिजाइन करने के बाद राज्यसभा में उनकी चेयर खाली है और प्रोसीजरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास आ गई है, जिन्होंने एक बड़ा स्टेप उठाया है। अब सोर्सेस से एक शॉकिंग बात भी सामने आई थी कि पिछले हफ्ते फॉर्मर वीपी धांकड़ ने कुछ अपोजिशन लीडर से कहा था कि वो राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट नोटिस दे, जबकि सरकार चाहती थी कि ये नोटिस सिर्फ लोकसभा से आए। इसके बाद एक सीनियर कांग्रेस एमपी जो लॉयर भी है ने संडे को जल्दी में इम्पीचमेंट नोटिस ड्राफ्ट किया था और मंडे तक उस पर 63 अपोजिशन एमपीज के साइन हो गए। एक भी एनडीए एमपी ने साइन नहीं किया क्योंकि एनडीए को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा नोटिस प्रिपेयर भी हो रहा है। अब सोर्सेस कहती है कि ये मूव सरकार के लिए एक शॉक था क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना एक मोशन रेडी किया था, अपोजिशन एमपीज को भी ऑन बोर्ड कर लिया था और प्लान था कि इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन फॉर्मर वीपी धांकड़ के एक स्टेप ने पूरे प्लान को खराब कर दिया। हालांकि अब गवर्नमेंट ने इस मामले को पार्लियामेंट में ऑफिशियली लाने का डिसीजन ले लिया है। सोर्सेस के मुताबिक लोकसभा में एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मोशन फाइल किया जाने वाला है जो जस्टिस वर्मा के कंडक्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए रास्ता साफ करेगा। इस मोशन को स्पीकर ओम बिरला के पास भेजा गया है, जो अब जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के प्रोविजंस के तहत एक स्पेशल इंक्वायरी कमेटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर कमेटी को लगे कि एलिगेशंस पर प्राइमा फसाई ग्राउंड्स है तो वो पार्लियामेंट को रिकमेंड करेगी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर्मली इनिशिएट किया जाएगा। यानी अब इस मैटर का नेक्स्ट स्टेज पार्लियामेंट के अंदर एक फॉर्मल इंक्वायरी है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है। अपोजिशन की तरफ से भी एक मोशन फाइल किया गया था जो उस वक्त के राज्यसभा चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकड़ ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि वो मोशन टेक्निकली इनवैलिड है क्योंकि वो राज्यसभा में ऑफिशियली टेबल ही नहीं हुआ था। जी हाँ, आपने सही सुना। सोर्सेस कहते हैं कि मोशन टू इम्पीच जज इन कैश वाज नॉट एडमिटेड इन राज्यसभा, यानी जो अपोजिशन बैक्ड अटेम्प्ट था वो फेल हो गया है और इसी वजह से अब सरकार ने अपना मोशन लाया है। यानी इस इशू का पूरा नैरेटिव अब रूलिंग पार्टी के हाथ में आ चुका है। ये सिर्फ एक लीगल प्रोसेस नहीं है बल्कि इसके पीछे काफी पॉलिटिकल सोच छुपी हुई है। सोर्सेस के मुताबिक सरकार इस मूव को एंटी करप्शन क्रूसेडर एडवांटेज के रूप में देख रही है। बिहार के असेंबली इलेक्शंस इस साल के एंड तक होने वाले हैं, बंगाल और तमिलनाडु में अगले साल, और बीजेपी चाह रही है कि जुडिशरी के अंदर करप्शन के इशू पर लीड लेते हुए अपनी पब्लिक इमेज को मजबूत करे। इसके लिए सरकार ने पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन स्टार्ट होने से पहले ही अपना इम्पीचमेंट मोशन ड्राफ्ट कर लिया था। ये भी इंटरेस्टिंग है, रूलिंग पार्टी ने अपोजिशन के कुछ एमपीज को भी अपने मोशन में सपोर्ट के लिए कन्विंस कर लिया, यानी इस बार क्रॉस पार्टी सपोर्ट भी सरकार के पास है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर क्लियर प्रोसेस डिफाइंड है। स्पीकर ओम बिरला अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई को एक फॉर्मल लेटर लिखेंगे जिसमें इंक्वायरी कमेटी के जुडिशियल मेंबर्स रिकमेंड करने को कहा जाएगा। ये कमेटी 3 मेंबर्स की होगी, एक सुप्रीम कोर्ट के जज या सीजीआई खुद, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक एमिनेंट जूरिस्ट जिनका सिलेक्शन स्पीकर अपनी डिस्क्रेशन पर करेगा। अब कमेटी का काम होगा पूरी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करना। इसमें वो डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस एग्जामिन कर सकते हैं, विटनेसेस को समन कर सकते हैं और अपनी फाइंडिंग्स के बेसिस पर पार्लियामेंट को एक डिटेल्ड रिपोर्ट देंगे। अगर कमेटी को लगे कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ चार्जेस प्रूव्ड है तब पार्लियामेंट में उनके रिमूवल का मोशन फॉर्मली आगे बढ़ेगा। ये प्रोसेस केवल एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, ये जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बीच का एक फाइन बैलेंस है। आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4 और 218 के तहत जजेस को तभी रिमूव किया जा सकता है जब प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का केस हो। इसलिए पार्लियामेंट और
जुडिशरी दोनों को ये इंश्योर करना होता है कि प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो और फेयर भी। अब सोर्सेस कहते हैं कि सरकार इस मामले में बिल्कुल प्रोसीजरल क्लैरिटी मेंटेन करना चाहती है। इसी वजह से वेडनेसडे को एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एंड राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश शामिल हुए। इन मीटिंग्स का फोकस ये था कि राज्यसभा चेयरमैन के रिजाइन करने के बाद भी इंक्वायरी का प्रोसेस लीगली साउंड और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रहे। इसी बीच इलेक्शन कमीशन भी नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए प्रोसेस इनिशिएट कर चुका है और सोर्सेस कहते हैं कि अगस्त के लास्ट वीक तक इंडिया को नया वाइस प्रेसिडेंट मिल जाएगा। पर अब सवाल ये है कि इस प्रोसेस का इम्पैक्ट क्या होगा। पहला इम्पैक्ट तो जुडिशरी के अंदर अकाउंटेबिलिटी पर होगा। अगर इंक्वायरी में चार्जेस प्रूव होते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा कि जुडिशरी में भी कोई अबव स्क्रूटनी नहीं है। दूसरा इम्पैक्ट पॉलिटिकल है। बीजेपी ने इस इशू पर लीड लेके अपोजिशन को पीछे छोड़ने की कोशिश की है, लेकिन अपोजिशन भी अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगा कि ये इम्पीचमेंट प्रोसेस सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया जा रहा है। अब ये केस इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इसमें बर्न्ड कैश की रिकवरी का सेंसेशनल एंगल है। जुडिशियल कंडक्ट पर सवाल खड़े करने वाले इस केस ने ऑलरेडी पब्लिक ट्रस्ट को शेक किया है। पार्लियामेंट का रोल अब ये इंश्योर करता है कि इस प्रोसेस में ना सिर्फ ट्रांसपेरेंसी रहे बल्कि जुडिशरी की डिग्निटी भी प्रिजर्व हो। अब कमेटी के फॉर्मेशन के बाद अगले कुछ हफ्ते क्रूशियल होंगे। स्पीकर बिरला का लेटर सीजीआई को भेजने के बाद जुडिशियल मेंबर्स का सिलेक्शन होगा, फिर एमिनेंट जूरिस्ट अपॉइंट होंगे और तब इंक्वायरी फॉर्मली स्टार्ट होगी। कमेटी अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट को देगी जो डिसाइड करेगा कि इम्पीचमेंट मोशन प्रोसीड करे या नहीं। ये सब होने में कुछ महीने लग सकते हैं। अब पार्लियामेंट्री ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि ये सिर्फ जस्टिस वर्मा का केस नहीं है, बल्कि ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि पार्लियामेंट जुडिशरी के करप्शन एलिगेशंस को कैसे हैंडल करती है। अब इस केस के आउटकम पर लोगों का जुडिशरी के प्रति ट्रस्ट भी डिपेंड करता है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये मूव जुडिशरी में रियल अकाउंटेबिलिटी लाएगा या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। मॉनसून सेशन के शुरू होने के सिर्फ कुछ दिनों में ये बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल कहानी सामने आई है। अब देखना ये है कि स्पीकर बिरला कितनी जल्दी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और इंक्वायरी किस डायरेक्शन में जाती है। जो भी हो, जस्टिस यशवंत वर्मा का जुडिशियल फ्यूचर अब इसी प्रोसेस के फाइंडिंग्स पर डिपेंड करता है। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या ये सही डायरेक्शन में लिया गया कदम है या फिर एक पॉलिटिकल स्टंट? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।